प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे विवेक चूड़ामणि में बोध उपलब्धि कैसे होती है। तो इसको ध्यान से सुनिए। बोध उपलब्धि किसे कहते हैं? तो इस प्रकार गुरु के श्रुति प्रमाण युक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्म तत्व को जानकर चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चय वृत्ति से आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। आत्म बोध के लिए श्रुति वचन, गुरु वचन और भगवत कृपा तीनों आवश्यक है। यानी आत्म बोध के लिए क्या आवश्यक है? यानी जिसमें आत्म बोध जिसको हो गया हो, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, उसके लिए क्या है? श्रुति वचन, गुरु वचन और भगवत कृपा, यह तीनों आवश्यक हैं। आत्मबोध तो स्वयं के चित्त से शांत हो जाने पर भगवत कृपा से ही होता है, किंतु श्रुति वचन और गुरु वचन उसमें सहायक होते हैं, अन्यथा उसकी भ्रांति मिटती नहीं है। इसी विधि से शिष्य को आत्म अनुभूति हुई है। यानी ईश्वर कृपा इसमें बहुत ही आवश्यक है आत्मबोध प्राप्त करने के लिए। तो शिष्य को परम ब्रह्म का बोध हुआ, जिससे कुछ समय वह समाधि में स्थित रहकर परमानंद रस पान करता रहा। फिर समाधि टूटने पर वह अपनी अनुभूति का वर्णन गुरु के सामने करने लगा। अहो ब्रह्म, आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि को एकदम नष्ट हो गई। बुद्धि तो नष्ट हो गई, सारी प्रवृत्तियां दूर हो गई। अब मुझे ना इदम यानी प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान है, और ना अनिदम यानी अप्रत्यक्ष का, और ना मैं यही जानता हूँ कि वह अपार आनंद कैसा और कितना है। तो अब ये गुरु कह रहा है शिष्य के सामने। समाधि की स्थिति में तत्वमसी महावाक्य द्वारा जब गुरु शिष्य को ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध कराता है, तो शिष्य उस एकांतम भाव में स्थित हो जाता है। उसकी बुद्धि समेत चित्त की समस्त भिन्नताएं समाप्त होकर यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म ही ज्ञान होने लगती है। वह स्वयं आनंद स्वरूप ही हो जाता है। इसीलिए आनंद की भी उसकी अनुभूति नहीं होती है। यही अद्वैत की अवस्था है जिससे को वह प्राप्त होता है। यानी जिसको अद्वैत यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसको सुख और दुख, आनंद और हर्ष और उल्लास, इसमें किसी का ज्ञान नहीं होता है भाई और बहनों। तो अब इसमें एक बात निकल के आ रही है कि जल राशि समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षा कार्तिक यानी कार्लिक ओलों की अवस्था को प्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनंद मृत समुद्र के एक अंश के भी अंश में लीन होकर अब अति आनंद इस रूप में स्थित हो गया है, उस आत्मानंद रूप अमृत प्रभा से परिपूर्ण पर ब्रह्म समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता, मन से मनन नहीं किया जा सकता, और वाणी और इंद्रियों से वो देखा भी नहीं जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है, वो बगैर ईश्वर कृपा के। जिस प्रकार ओला अपनी स्वतंत्र इकाई को छोड़कर जल में गलकर उसमें विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद मन भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर ब्रह्म में लीन होकर उसके साथ एकाकार हो जाता है, जिससे उसको परमानंद की अनुभूति होती है, जिससे ना मन से मनन किया जा सकता, ना वाणी से, और उसका वर्णन ही किया जा सकता है। तो अब ये समझ लो कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति को समस्त जगत ब्रह्म ही ज्ञात होने लगता है। जगत, जीव, आत्मा आदि उसी प्रकार की भिन्नता का अनुभव नहीं होता है। जगत वही का वही है, किंतु दृष्टि बदल जाने से सब कुछ बदला हुआ सा ज्ञान लगता है तो ब्रह्म वैसा ही जैसे पहले था, लेकिन आपको ज्ञान हो गया है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अब मुझे ज्ञान हो गया और अब हमने एक आत्मबोध प्राप्त करके सीढ़ी को लगा दिया है, जिससे हम ऊपर चढ़ सकते हैं। यह मान के चलिए आप। तो वह ब्रह्म समुद्र अखंड है, जिससे विभिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा
यानी आनंद रूपी अमृत से परिपूर्ण है। जहाँ सर्वत्र ही आनंद का साम्राज्य हो, वहाँ कौन सी वस्तु त्याज्य है और कौन सी ग्राह्य, कौन सी सामान्य और कौन सी विशिष्ट है, इसका निर्णय नहीं हो सकता। आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति अहरने आनंद से ही परिपूर्ण रहता है। अब मुझे यहाँ ना कोई दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना मैं कुछ जानता हूँ, और मैं अपने नित्यानंद स्वरूप आत्मा में स्थिर होकर अपनी पहली अवस्था में सर्वदा विलक्षण हो गया हूँ। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति पूर्ण रूपांतरण हो जाता है। उसके लिए यह जगत स्वप्नवत हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर उसका संपूर्ण स्वप्न जगत विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति नया ही अनुभव करता है। उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। उसकी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, मोह और ममता और अहंकार आदि सभी स्वप्न की भांति विलीन हो जाते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको आत्मबोध प्राप्त करना है तो परमात्मा की कृपा यानी शरणागत हो जाइए, तभी उसकी कृपा हो सकती है। बगैर ईश्वर कृपा के गुरु कृपा और श्रुति यानी हमें अच्छे ग्रंथ पढ़ने की कृपा भी तभी प्राप्त होगी, और गुरु वचनों का सार्थक सिद्ध तभी होता है जब हम पे ईश्वर कृपा होती है। अगर ये तीसरी बात आपको नहीं मिली तो सब अनर्थक है, कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो गुरु वह है जो अपने आत्मज्ञानी हो, अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता। पहले आप ध्यान दे लो, यानी गुरु किसे कहते हैं? गुरु वह है जो स्वयं आत्मज्ञानी हो, अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता। जिसने पाया वही दे सकता है। ऐसा गुरु की कृपा से ही शिष्य को आत्मज्ञान हुआ है। ब्रह्म और आत्मा ही एकता का बोध हुआ है। जिसने शिष्य भाव विभोर होकर ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार करता है, उन श्री गुरुदेव की कृपा से आज मैं अन्य धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ, संसार बंधन से रहित हूँ, नित्यानंद स्वरूप और सर्वत परिपूर्ण हूँ। गुरु कृपा से शिष्य को बोध हुआ और उसने जाना कि मैं स्वयं जीव नहीं बल्कि आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, जो सर्वत परिपूर्ण और नित्यानंद स्वरूप हूँ। वही ज्ञान से संसार बंधन से मुक्त हुआ जानो। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गुरु कौन सा होना चाहिए, गुरु कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? गुरु जिसको आत्मबोध हो गया हो, जिसने आत्मा ब्रह्म का प्रत्यक्ष किया हो, शुद्ध आचरण वाला हो, किसी वस्तु की धन दौलत की इच्छा रखने वाला ना हो, स्वयं दुख पाने वाला हो और दूसरों को सुख देने वाला हो। ऐसा गुरु शिष्य की नैया पार लगा सकता है और वो उसको सब कुछ देने में समर्थ होता है। लेकिन शिष्य होना चाहिए लेने वाला। यानी बरसात होती है तो गड्ढे में पानी अपना आप चला जाता है, और जो शिष्य पात्र सही होता है उसमें ज्ञान ऑटोमेटिकली अपने आप चला जाता है। गुरु कक्षा में सभी के लिए शिक्षा बराबर देता है। तो भाई और बहनों, कोई लड़का या लड़की फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, उनमें भी टॉपर कोई एक आध आता है। बस यही है, जिसमें ईश्वर की कृपा होगी वहाँ बरसात का पानी अपना आप चला जाएगा। और अगर आप बांध लगाओगे, कुछ लगाओगे, अपने आप वो फूटेगा, उसमें दरार पड़ेगी और वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए आप निस्वार्थ कार्य कर्म करिए और परमार्थ के कार्य करिए, ईश्वर कृपा तब प्राप्त होगी। अगर गुरु की सेवा सुरता भी करनी है तो निस्वार्थ कीजिए, तभी ईश्वर कृपा संभव है। इसीलिए भाई और बहनों, आज के लिए मेरा नमस्कार स्वीकारो।